मुख्यमंत्री ने मंडी विधानसभा क्षेत्र के बरियारा में मांगे वोट। कांग्रेस नेताओं पर भी साधा निशाना। कहा कई लोग जमानत पर चले हुए लेकिन बातें बड़ी बड़ी। कांग्रेस की नेता ने किसकी तुलना रावण से की, मुझे मालूम नहीं। अब चुनावों की हॉट सीट फतेहपुर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू। कांग्रेस के पोस्टर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर गायब होने पर मंत्री विक्रम ठाकुर ने ली चुटकी। भवानी पठानिया पर कसे तंज। भारतीय मजदूर संघ ने परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर के साथ की बैठक। नियमित होंगे पीस मिल वर्कर, मंत्री ने दिया आश्वासन। कहा चुनाव खत्म होते ही पीस मिल वर्करों की मांगों पर मुख्यमंत्री संग किया जाएगा गौर। और हिमाचल प्रदेश में ठंडा ठंडा कूल हुआ मौसम। 19 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की आशंका। रविवार को सुबह से आसमान में छाए रहे बादल, हुई हल्की बूंदाबांदी, तापमान में आई गिरावट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी विधानसभा क्षेत्र के बरियारा में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए वोट मांगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता रावण से तुलना कर रही थी। किसकी तुलना कर रही थी उन्हें मालूम नहीं। वो क्या कहना चाह रही है ये आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग जमानत पर चले हुए हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए मंडी विधानसभा क्षेत्र के बरियारा में चुनावी जनसभा की और लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने अपने भाषण में एक नहीं अनेक बार कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, मुझे धकेल दिया गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने खुद किया है। लेकिन कांग्रेस की एक नेता मंडी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि नारी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। हमने कमजोर कब माना? हमने तो इतना कहा कि लोकसभा के लिए मजबूर नहीं मजबूत कैंडिडेट चाहिए जो खुशहाल ठाकुर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता रावण से भी तुलना कर रही थी। किसकी तुलना कर रही थी उन्हें मालूम नहीं। वो क्या कहना चाह रही है ये आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग जमानत पर चले हुए हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के मित्रों ने मंडी में नॉमिनेशन के दिन जनसभा में बहुत सारी बातें कही। हमने तो अपनी तरफ से अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की लेकिन कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं प्रतिभा सिंह के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। और फिर वो रावण से की तुलना कर रही थी, किसकी तुलना कर रही थी मुझे मालूम नहीं। कि रावण ने सीता को भी कमजोर माना था बोलते। वो क्या कहना चाह रही है मुझे मालूम नहीं, आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई। अगर पत्रकार मित्र उनसे कभी पूछे थे कि आपका अभिप्राय क्या था, समझ सदा लोग जानना चाहते हैं। कई लोग जमानत पर चले हुए हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। इसलिए मैं आज कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए समर्पित रही है। 4 वर्ष भले ही 2 वर्ष हमारे कोरोना के बीच में निकल गए लेकिन फिर भी हमने काम करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चंबा से सिरमौर तक, ऊना से किन्नौर तक पूरा हिमाचल एक है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास हुआ है। कोरोना काल में भी विकास को रुकने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। पूरा हिमाचल एक है। पूरे हिमाचल की एकता को लेकर के हमें प्रसन्नता है कि चाहे किन्नौर से भरमौर तक, लाहौर से सिरमौर तक एक हिमाचल है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और इतने बड़े संकट के बावजूद भी विकास को रुकने नहीं दिया। मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी के बग्गी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल बदले की भावना से काम किया। आज सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।
मुख्यमंत्री ने महंगाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के नेता महंगाई बढ़ने की दुहाई देते हैं। महंगाई बढ़ने की वजह कांग्रेस है। महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि कुछ लोगों ने इस देश को लूटने के लिए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए। इन घोटालों के लिए कांग्रेस के कई नेता आज भी सलाखों के पीछे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी के लोगों को रामपुर की जनता ने जवाब देना है। क्या यह क्षेत्रवाद नहीं है? जब हम कहते हैं कि मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी, तो कहते हैं कि क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। जबकि हम मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें किन्नौर भी है और भरमौर भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बदले की भावना से काम किया। हमने अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का झगड़ा खत्म किया। हमने हरी टोपी लाल टोपी की राजनीति खत्म की। क्षेत्रवाद की बातें होती थी, ऊपर नीचे की बातें होती थी, उनको रोकने की कोशिश की है। यहां तक कि हमारे परिधान की टोपी की राजनीति, हरी टोपी लाल टोपी, ऊपर की नीचे की, इन सारी चीजों को लेकर के ये कांग्रेस की, ये बीजेपी की, ये भी एक चर्चा का विषय था। आज इन सारी चर्चाओं को विराम है। बदले की भावना से प्रदेश की राजनीति में हमने रुकावट लाई, उसको रोका है, इसलिए कि हमको काम करना है। अगर हम बदले की भावना के साथ काम करेंगे तो विकास के काम पर ध्यान नहीं जाएगा, ज्यादा ध्यान उसी में जाता है। और पिछली सरकार के दौरान यही होता रहा। विकास पर कम ध्यान और जरूर से ज्यादा ध्यान जो है बदले की भावना से, इसके मामले कैसे बनाए जाए, इसका क्या किया जाए, उसका इंतजाम कैसे किया जाए, यही होता है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की हॉट सीट फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पोस्टर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर गायब होने पर मंत्री बिक्रम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि भवानी पठानिया अपने आप को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता समझते हैं और यही वजह है कि उनके पोस्टरों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत उनके नेताओं की तस्वीर गायब है। भवानी सिंह जी अपने आप को कांग्रेस में सबसे बड़े नेता के रूप में मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रदेश के नेताओं का फोटो लगाया जाएगा तो उनका उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे ऐसा लगता है जो उनके मन के अंदर के विषय हैं और उनके जो पोस्टर हैं उसी से उनका घमंड दर्शाता है कि उनकी सोच किस प्रकार की है। इसलिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कांग्रेस की कि कांग्रेस के उच्च नेताओं के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के उनके पोस्टर के अंदर भी स्थान उनको नहीं मिला है। जिनको पोस्टर के अंदर स्थान नहीं मिला तो आने वाले दिनों में भवानी के मन में वो कैसे स्थान ले पाएंगे, ये मैं नहीं जानता। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।